समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिलाल प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। भक्तजनों, आइए चले आज पुनः उन श्री चरणों में जो विराजमान हैं सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट के परम पावन पुनीत धरा पर, और जो श्रीरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामुनिराज प्रमाण सागर जी के, जिनके माध्यम से जिनवाणी तथा पास चैनल में एवं प्रमाणिक ऐप में आप हम सब निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। आज पुनः हमारे लिए अवसर है। मैं आपको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व आपका वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबका गुरुदेव के चरण में जोड़ने का उपक्रम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। इस महाश्री सत्र को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। श्रीमती पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर, एरोड्रम रोड, इंदौर, कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं, ऐसा क्यों? रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सौदे जिनके हो सकते हैं उनके सौदे होते हैं, लेकिन दुख खरीदने और सुख बेचने का सौदा संसार में न तो कभी हुआ है न होगा, क्योंकि सुख और दुख खरीदने बेचने की चीज़ ही नहीं है। सुख बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। हम सुख बांटने का काम करें, सुख को फैलाने का काम करें, सुख बेचने की चीज़ नहीं है। इसी तरह दुख खरीदा नहीं जाता, दुख सामने वाले का लिया जाता है। यदि किसी के जीवन में कुछ दुख हो और हम उसके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करें तो हम उसके दुख को हरने में काफ़ी कुछ निमित्त बन सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना बन सके सुख बांटिए, और सुख बांटने का एक ही उपाय है, उसके लिए जितना बन सके सहयोग मूलक दृष्टिकोण रखिए, सुख पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दुख हरिए, इसका एक ही उपाय है, जितना बन सके सामने वाले को अनुकूलता प्रदान कीजिए। यदि हमने सुख बांटने और दुख हरने की कला अपना ली तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। आपने पूछा, लोग रिश्ते छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिद नहीं छोड़ते हैं। वस्तुतः जहाँ जिद होती है वहाँ रिश्ते चलते ही नहीं, जिंदा दिली से रिश्ते कायम होते हैं। इसलिए हमें यथासंभव जिद से बचना चाहिए। महाराज श्री आपके चंचरिक श्रीमान नीरज जी सेठी, अयोध्या यूपी से, कोट से बंधन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि महाराज जी, बड़ा आदमी कौन है और उसके क्या मानक हैं, और हम बड़े कैसे बने, ये बताएं। बड़ा आदमी कौन है, उसके क्या मानक है? देखिए, आज के समय में आपसे बड़े आदमी की बात करूं तो आपके मानस में कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी, जिसके बड़े बाग, बड़े ठाट बाट, रुपया हो, रुतबा हो, रुआब हो, उस व्यक्ति को आप बड़ा आदमी कहते हैं। पर मेरे देखिए, वो आदमी बड़ा आदमी नहीं है। मेरी दृष्टि में मैं बड़े आदमी की बड़ी छोटी सी परिभाषा करता हूँ। बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। बस बड़े आदमी की मेरी देखिए यही पहचान है, जिसके पास जाने के बाद सामने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे, समझ लो बड़ा आदमी। बड़े बनने के लिए विनम्रता को स्वीकार करो। महाराज श्री अनिकेत जैन, इंदौर से, नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी यह शंका है कि क्या मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना अंधविश्वास है?
मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना अंधविश्वास नहीं अपितु विश्वास की पराकाष्ठा है। और उसका प्रमाण है एकलव्य, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह सब कुछ पा लिया जिसे अर्जुन साक्षात नहीं सीख पाया। ये तो हमारी दृष्टि का खेल है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब किसी व्यक्ति की तस्वीर को आप देखते हो तो उसे कागज का टुकड़ा मानते हो या वो व्यक्ति मानते हो? विवेकानंद जी के जमाने की घटना है। वे एक राजा के अतिथि हुए। राजा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, तो उसने ऐसे ही पूछा कि मूर्ति पूजा तो अंधविश्वास है। विवेकानंद जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। वहीं उनके पिताजी की तस्वीर थी। उनने उस तस्वीर की तरफ देखा और पूछा, ये किसकी तस्वीर है? बोले मेरे पिताजी की तस्वीर। उन्होंने कहा, ये बताइए कि अगर इस तस्वीर में मैं थूकूंगा तो आपको कैसा लगेगा? ये कैसे होगा, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। तब विवेकानंद जी ने उन्हें समझाया कि वो तस्वीर है तो उसमें पिताजी कहाँ, केवल तस्वीर ही तो है, वो कागज़ का टुकड़ा है। फिर भी आपको लगता है कि वो मेरे पिताजी हैं, और उसका सुनते ही आपके अंदर एकदम बौखलाहट सी हो गई, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो तस्वीर नहीं, आपके पिताजी हैं। इसी तरह मूर्ति में भी हमारी दृष्टि में भगवान है, वो मूर्ति नहीं। और जिसकी दृष्टि में मूर्ति में भगवान दिखे वो उसके लिए सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है। तो मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन करने का प्रयास होना चाहिए। महाराज श्री मोतीलाल मालू जोधपुर राजस्थान से नमोस्तु निवेदित करते हुए जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं मोतीलाल जैन जोधपुर राजस्थान से हूँ, श्वेतांबर परंपरा से हूँ। मैं आपके प्रवचन एवं शंका समाधान कार्यक्रम अक्सर सुनता हूँ। गुरुदेव, मैं आपके उपदेशों से अत्यंत ही प्रभावित हूँ। मेरी शंका यह है कि हमारे जैन धर्म का मुख्य आधार स्तंभ अहिंसा है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हिंसा ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर मेरे कई मित्र जो आर्यन हैं सवाल करते हैं कि अगर मांस भक्षण के लिए जीवों की हिंसा नहीं हुई तो धरती पर जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उनका संरक्षण करना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरे मित्रों में अहिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उनकी मन की शंका का क्या जवाब दूं? कृपया समाधान। जो लोग कहते हैं अगर मांस भक्षण बंद हो जाए तो पृथ्वी पर उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनसे बोलो कि जिन प्राणियों का मांस नहीं खाया जाता उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? लोग गधे का, घोड़े का, कुत्ते का मांस नहीं खाते हैं, पर अभी तक तो धरती पट जानी चाहिए, उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? ये सब कहने की बातें हैं। बल्कि हकीकत ये है कि मांस भक्षण के कारण धरती में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही। लोग मांस खाते हैं तो मांस खाने के लिए पशुओं को अनाज खिलाया जाता है। अमेरिका में मक्का की खेती सूअर को खिलाने के लिए होती है, और जितना अनाज खाकर मांस बनता है उतने में 10 आदमी का अनाज खाकर के पेट भर सकता है। तो आजकल जिस तरह के मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं को इस तरीके से खिलाया पिलाया जा रहा है, और उसके कारण हमारे प्रकृति का पर्यावरण बिगड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मांस न खाने से पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा, मांस खाने से पर्यावरण बिगड़ रहा है, जिसकी पुष्टि सारे पर्यावरणविद कर रहे हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए, प्रकृति के प्रतिकूल नहीं। संसार का संतुलन अपने हिसाब से चल रहा है, चलता रहेगा। हमारे खाने न खाने से उनमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। महाश्री दीपक जैन, स्थान नहीं लिखा, आगरा से आपके चरणों में कोट से वंदन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मंदिर में प्रक्षालन से पहले नहाना चाहिए कि नहीं? हमारे मंदिर में कई लोग घर से नहाकर आते हैं और आकर सीधे धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जी में श्री जी को छू लेते हैं, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम लेकर कहते हैं कि ऐसा उन्होंने बताया है
कि मंदिर में नहाने से अनंत जीवों का नाश होता है, इसलिए नहीं नहाना चाहिए। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। देखिए, जहाँ तक आचार्य महाराज की बात है, वे तो कभी इस विषय में कुछ बोले ही नहीं, ना कभी बोलते हैं, ना हमने कभी सुना है। मंदिर के विषय में हमारी समाजों में अलग अलग परिपाटियाँ हैं। प्राचीन परिपाटी और ज़्यादातर समाजों में तो यही परिपाटी कि लोग मंदिर में ही नहाते हैं और मंदिर में नहा करके ही भगवान का अभिषेक आदि करते। खासकर जहाँ खंडेलवाल समाज है, वहाँ मंदिर में ही स्नान करने की परिपाटी मैंने देखी है और मेरी दृष्टि में वो गलत भी नहीं है। क्योंकि सड़क इतनी शुद्ध नहीं रहती जिससे कि आप चल कर आए और भगवान का अभिषेक आदि कर सके। इसलिए मंदिर में यदि स्नान करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। रहा सवाल इसमें दोष होने का, तो दोष नहीं है। मैंने 2 जगह एक व्यवस्था देखी जो हमारी प्राचीन परिपाटी को दिखाती है। हमने फिरोजाबाद में चतुर्मास किया और सेठ सदामी लाल जी की नशिया में देखा। सेठ सदामी लाल जी ने पुजारियों के लिए अलग से कमरे और स्नानागार बनाए। उसमें वो छोटे छोटे कमरे, वहाँ लोग खुद स्नान करें, अपने हाथ से अपने वस्त्र आदि को धोए सुखाए। एक बड़ी उत्तम व्यवस्था। इसी तरह बेलगछिया के मंदिर में भी लोगों के द्वारा स्नान करने की और वस्त्र सुखाने की एक पृथक व्यवस्था है। बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए। तो ये परिपाटी थी, इस तरह की परिपाटी होनी चाहिए। हाँ, मंदिर में आप स्नान करते हो तो वस्त्र आदि धोने की जिम्मेदारी माली पर छोड़ देते, ये ठीक नहीं। कायदे से अपने वस्त्र अपने हाथ से धोना चाहिए, तो वो ज़्यादा उत्तम है। आजकल कुछ लोगों का सोच है कि मंदिर की पूजन के कपड़े हम घर में टांगेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी बिना स्नान किए भगवान की पूजा अर्चा करना मुझे युक्ति संगत नहीं दिखता। इसलिए शहरों की जो गंदगी है, कई लोग वाहनों से भी आते हैं, दूर दराज से आते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर जिनका घर है, वो आए कैसे करें। बस होना ये चाहिए कि मंदिर में व्यवस्थाएं उत्तम। महाराज श्री मोहनलाल जी जैन सवाई माधोपुर से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम लोग धार्मिक आयोजनों में बड़ी बड़ी बोली तो ले लेते हैं, किंतु वर्षों तक राशि जमा नहीं कराते, जबकि हर प्रकार सक्षम हैं। आयोजकों की मांगने पर जवाब मिलता है कि पहले उससे मांगो। आदि इस कृत में कौन सा पाप बंद होता है एवं अन्य लोगों पर भी प्रभावित होते हैं, समाधान करने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहली बात तो दान के पीछे अपनी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने दान किया, मैं दान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, उदारतापूर्वक कर रहा हूँ, स्व की प्रेरणा से कर रहा हूँ, अपने द्रव्य का सदुपयोग करने की भावना से कर रहा हूँ। तो जब भी दान आप बोलो तो इधर बोलो उधर दो, पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए। यदि मेरे पास है तो तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि देते ही वो पुण्य हमारे खाते में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग तत्काल देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो आप जब कभी भी दान का संकल्प लो तो एक समय सीमा सुनिश्चित कर लो और उस सीमा के साथ एक बात और जोड़ दो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस अवधि में ये राशि मैं दान के स्वरूप दूंगा, और उस अवधि में आपको समय रहते दान देना चाहिए। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दान बोलते हैं और तय समय पर देते हैं, तो भी उसमें कईयों ने इंटरेस्ट तक दिया है कि ये मेरे दान में मैंने जो बोला है उतने दिन तक ये द्रव्य मेरे घर में रहा है, मुझे इसका ब्याज भी देना चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है। और कई ऐसे हैं जिनसे पैसा लेने के लिए लोगों की चप्पलें घिंच जाती है। तो ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कभी चप्पलें घिंचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप जितनी उदारता से दान देते हो उतनी ही तत्परता से पैसा चुकाना चाहिए। सामने वाले को तो मांगने की स्थिति भी नहीं बननी चाहिए। मैंने बोला है तो मैं चुकाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। कई बार लोग बोल देते हैं और फिर उसको टाल देते हैं। इस बीच यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम निर्माल्य के साथ इस दुनिया में जाओगे। देव द्रव्य के उपभोग करने का पातक तुम्हारे साथ जाएगा। न जाने कितने जन्मों की दरिद्रता तुम पर हावी होगी। इसलिए कहीं भी कोई भी दान यदि तुमने बोला है और तुम्हारे पास पैसा है तो पहले चुकाओ। पैसा नहीं है तो कोशिश करो जितनी जल्दी चुकाना है चुकाओ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति थे, उनने कभी दान बोला। उस समय उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी, है आज भी वो व्यक्ति।
उनने कुछ ओवर एस्टिमेट काम कर लिया, पैसा उनका फंस गया, अब पैसा चुकाने की स्थिति नहीं थी। मेरे पास आया, बोला महाराज मैं क्या करूं, मेरा दान भी बोला हुआ है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं। मेरे मुंह से निकला, पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो, तुम्हारा सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। उसको मेरी बात जच गई। बोला महाराज अब मैं तय करता हूं कि सबसे पहले जो भी पैसा मेरा क्लियर होगा मैं अपनी दान की राशि क्लियर करूंगा। और उसने अपने संकल्प के अनुरूप जैसे ही दान की राशि को क्लियर किया, 2 महीने में उसके सारे रुके काम पूरे हो गए और जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वो काम हो गया। तो ये भाव होना चाहिए, क्योंकि पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है। इसलिए कभी इस तरह की भावों को डावाडोल नहीं करना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण भी आए हैं जिनमें लोगों ने कभी दान बोल दिया और बाद में उनके भाव बिगड़ गए तो उनका पतन हुआ। मैं एक घटना वो भी आज सुनाई देता हूँ। मेरे संपर्क में एक युवक है, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम तो ऐसे भी नहीं लेता। उसने शेयर लिया किसी कंपनी का। ये घटना 1992-93 की है। और जिस समय शेयर लिया था उस समय उस शेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, पर उसने सोच लिया था कि इसमें मैं कमाऊंगा तो 10% दान दूंगा। पहला दूसरा मौका था। समय संयोग ऐसा बना कि उस शेयर की कीमत बहुत बढ़ गई और उसे उस शेयर में आपके 100 शेयर बोनस में और मिल गए, कुछ शेयर बोनस में मिले। शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई, मतलब जो शेयर उसने 10-12 रुपया में लिया था वो शेयर 1500 रुपये के हो गए। अब उसने सोचा कि अब मैं शेयर बेच दूं। शेयर बेचने के इरादे से गया तो उसने हिसाब लगाया 1500 रुपये के शेयर्स हैं और इन सारे शेयर को बेचूंगा तो मेरे दान में 10% निकालता हूं तो 5 लाख रुपया दान का होगा। 50 लाख का शेयर में प्रॉफिट था उसको, 5 लाख रुपया दान में निकालना पड़ेगा। उसका मन बिगड़ गया। मन बिगड़ गया कि इतने लाख रुपए मुझे दान में देना पड़ेगा। मन बिगड़ गया और उसने कहा, वो झारखंड का युवक था, उसने खुद मेरे सामने मंच पे इस बात को बोला था जब हमारा चातुर्मास चल रहा था। तो वो कलकत्ता गया उस शेयर को बेचने के लिए, और शेयर को बेचने के लिए जैसे ही गया उसकी दुकान तक चला गया। बाद में सोचा यार अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी मत बेचो, अभी मत बेचो। तो जब जैसे ही उसने बोला कि मैं नहीं बेचता हूँ, अपने मन में सोचा अभी नहीं बेचता हूँ, वापस आ गया और दूसरे दिन से उसके शेयर का भाव गिरना शुरू हो गया। धड़ाम से गिरा। जितना उसका शेयर का भाव था ओरिजिनल उससे भी कम हो गया। उसने आकर के बोला महाराज मैंने दान का जिस दिन भाव रखा मुझे बोनस में शेयर मिले, और जिस पल मैंने भाव बिगाड़े शेयर के दाम में धड़ाम से हानि हो गई। तो ऐसे कई केस होते हैं, कई किस्से। वो व्यक्ति अभी हमारे इस कार्यक्रम को सुन भी रहा होगा। तो ये चीज़ें लोगों के साथ बनती है, बिगड़ती है। इसलिए कभी भी भाव बिगाड़ो मत। भाव बिगाड़ोगे जीवन बिगड़ेगा, भाव बिगड़ेगा। महाराज श्री पीयूष जैन पुणे से एक बात और इस संदर्भ में बोलता हूँ, एक अनपेक्षित पाप आप लोगों से हो जाता है। कई तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में आप लोग जाते हैं, छोटी मोटी बोलियां बोल देते हैं, लेकिन आपकी सूचनाएं वहाँ के कार्यालयों में नहीं रहती। ना आपका एड्रेस होता, ना पूरा नाम होता, ना फ़ोन नंबर होता। नतीजा ये निकलता आप चले गए और आप अपने काम में लग गए, भूल गए, और आयोजकों के पास आपकी कोई सूचना नहीं है ताकि आपको रिमाइंडर दिया जा सके। तो उस भूलवश आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं और वो दान राशि आपके सिर पर कर्जा बन जाती है और बात आई गई हो जाती है। इसलिए मैं आप सबको एक सुझाव देता हूँ, कहीं पर भी दान बोलो तो तुरंत दे दो, और तुरंत देने की स्थिति नहीं है, घर जाके भेजने की स्थिति, तो ऑफिस में अपना नंबर लिखवा दो। बोला भैया ये मोबाइल नंबर मेरा नोट करो, ये फ़ोन नंबर मेरा नोट करो, ये एड्रेस मेरा नोट करो, और हफ्ते भर बाद मुझे रिमाइंड करा देना, मैं ये पैसा भेज दूंगा ताकि भूलूँ नहीं। या महीने भर बाद देना है तो महीने भर बाद मुझे रिमाइंड कर देना, मुझे भूल देना। और घर जाओ तो घर जाते ही जैसे आप बही खाता में अपना लेन देन लिखते हो वैसे दान भी लिखो, और अपने बच्चों को भी बताओ कि हमने अमुक जगह इतना दान बोल करके आए हैं, अगर इस दुनिया से हम चले गए तो तुम्हें चुकाना है।
ताकि उनको पता लगे ये एक प्रकार की लायबिलिटी है, आत्मा की लायबिलिटी है, चुकाना चाहिए। इसकी जानकारी घर वाले को होना चाहिए। आपने बोल दिया, अब घर में किसी को पता नहीं, इस बीच तुम्हारा नंबर आ गया तो क्या हुआ, कौन चुकाएगा? तो ये विचार और विवेक मन में रखना चाहिए। महाश्री पीयूष जैन पुणे से जानना चाहते हैं, अर्पित करते हुए नमन। गुरुदेव, आजकल के जैन कार्यक्रमों में शुद्धता के बजाय सौंदर्य और प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये क्या हो रहा है गुरुदेव? ये कलयुग का प्रताप है, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से। फिसलो मत यारो ऊपर की सफाई पर, बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये बड़ी पुरानी चीज़ है। अब तो सब ऊपर की चमक दमक के चक्कर में अपनी मौलिकता को खो रहे हैं। हमें अपनी मौलिक पहचान बनानी चाहिए और इस चमक दमक से बचना चाहिए। तैयार हैं सुश्री अग्नि जैन सिद्धरकूट से। वहाँ से अंतिम प्रश्न सुश्राविका श्रीमती तारिका जी, विमल जी पाटनी, आर के मार्बल मंडल सेमेंट उदयपुर, आपके चरणों में कोट से बंधन अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, कहीं मैंने पढ़ा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। पढ़ते ही प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि यह बोध वाक्य सही है तो फिर मनुष्य तो अकर्मण्य हो जाएगा। यह सोचकर जो होना है सो होगा, मैं क्यों कुछ करूं? तो गुरुदेव, इस बोध वाक्य का अभिप्राय कुछ और है क्या? देखिए, ये वाक्य जीवन के यथार्थ को छूता है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं। इसका आशय ये है कि हम कर्म करें, परिणाम के पीछे व्याकुल ना हो। कर्म करना मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं एफर्ट कर सकता हूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने लेवल पर जितना अच्छा हो सके करूँ और जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार करूँ। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति को चरितार्थ करो। मन की आकुलता को शांत करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जो जब जैसा होना होगा सो होगा, हाथ पर हाथ धर के बैठो, फिर तो आप अकर्मण्य हो जाओगे। ये उपदेश नहीं है। तुम करो, लेकिन ये मान करके चलो ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। इसका नियंत्रण विधि के पास है और विधि के विधान पर विश्वास रखते हुए जो जैसा हो उसे सहज भाव से स्वीकार करो। आइए सुश्री अग्नि जी जैन सिद्धरकूट से, सुपुत्री श्री आशीष जी जैन। तैयार हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, शीला जी जैन मुंबई से। नमोस्तु महाराष्ट्री। हम हमेशा सुनते हैं आगम अनुसार ऐसा है, आगम में ऐसा उल्लेख है आदि। महाराष्ट्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या हमारा कोई आगम नाम का ग्रंथ कभी था या ये कुछ चिन्हित ग्रंथों का कॉम्बिनेशन था? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल। आगम क्या है इसको समझो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया उसे उनके प्रधान शिष्य गणधर ने सुना, सुन करके उसे कंपाइल किया और वह ग्रंथ रूप में आया, लेकिन लिपिबद्ध नहीं हुआ। गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे तक पहुंचा। इसे श्रुत कहते हैं, जो आगम का ही एक पर्याय है, जो द्वादशांगात्मक रूप रहा। उसे 12 भागों में विभाजित किया गया, ये आगम कहलाया। लेकिन कालांतर में हमारी स्मृतियाँ छीन होने लगी, तो ये धीरे धीरे छीन होने लगा। भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद आचार्य धरसेन ने आगम का उनको जितना शेष ज्ञान था उसके आधार पर पुष्पदंत और भूतबली महाराज को अपना ज्ञान दिया और उन्होंने ज्ञान पाकर 60 खंडागम की रचना की। ये लिपिबद्ध रूप में सबसे पहला आगम था। समझ गए? इसके बाद हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए जो आगम के आधार पर रचे गए वे सब आगम कहलाते हैं। तो आगम एक कोई ग्रंथ विशेष का नाम नहीं, जैन वाङ्मय का नाम आगम है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वे सब आगम के रूप में जाने जाते हैं। उपस्थित हों श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, शीला जी जैन मुंबई से। नहीं है। उपस्थित हों श्रीमती आयुषी श्रद्धेय जैन बड़वाह से। आयुषी श्रद्धेय जैन। और तैयार हैं श्रीमती कीर्ति निर्मल जैन बड़वाह।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जन्म का सूतक तो समझ में आता है कि वो जीव कहाँ से आया है हमें मालूम नहीं है, लेकिन मरण के समय जो व्यक्ति का सूतक पल रहा है उसे तो हम जानते हैं, हमने खुद जिन बनाए थे, तो ऐसा क्यों? आप क्या मानते, सूतक कोई आ गया उसका सूतक है? नहीं, सूतक पातक आने और जाने के कारण नहीं। एक जीव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद प्रसूति में जो श्राव होता है, उस श्राव से नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए उसे सूतक माना जाता है कि वो ऊर्जा हमारे पूज्य और पवित्र स्थानों में न जाए, वहाँ की रिद्धि सिद्धि बनी रहे, इसलिए एक दूरी बना देते हैं कि मंदिर जाओ भी तो गर्भगृह में न जाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाओ। इसी तरह किसी के मरणोपरांत नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, प्राण चले जाते हैं, मृत काया रहती है, तो उस घर में नकारात्मकता रहती है। दाह संस्कार करके आते हैं तो उसकी भी नकारात्मकता सब पर हावी होती है, तो वो नकारात्मकता पूज्य स्थलों पर ना हो, इसलिए सूतक की मान्यता। उपस्थित हो श्रीमती कीर्ति नितिन जी जैन बढ़वा से ही तैयार हैं श्रीमान निकेश पवन कुमार जी जैन अपने भाई के साथ सनावत से। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि एक व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन चारित्र नहीं है, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास चारित्र है पर ज्ञान नहीं, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान है चारित्र नहीं, और चारित्र है ज्ञान नहीं, दोनों मझधार में। समझ गए? आंखें हो पाँव नहीं तो काम होगा नहीं, पैर हो आंखें नहीं तो क्या करना चाहिए? दोनों को मैत्री बना लेना चाहिए, एक अंधा और एक लंगड़ा। अगर अंधा है तो अधूरा है, लंगड़ा है तो अधूरा है। एक बार एक अंधा था एक लंगड़ा था, दोनों एक जंगल में जा रहे थे। यहाँ जैसा जंगल था, जंगल में आग लगी हुई थी, तो अंधा को दिख नहीं रहा था, जिधर भागता उधर उसे झुलसना पड़ता, और लंगड़ा सब देख रहा था पर भाग नहीं पा रहा था, आग चारों तरफ, क्या करे। दोनों ने कहा एक काम करते अपन दोनों मिल लें, और अंधे ने लंगड़े से कहा कि भैया देख तेरे पास आँख है, मेरे पास पाँव है, तू मेरे कंधे पर सवार हो जा, मुझे रास्ता बताते जाना, मैं चलता जाऊंगा। अंधे को लंगड़े की बात समझ में आ गई और लंगड़े को अंधे की बात समझ गई। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और लंगड़ा अंधे को रास्ता दिखाता गया, अंधा चलता गया, दोनों बाहर आ गए। समझ गए? तो आचरणहीन ज्ञान अंधा है और ज्ञानहीन आचरण अंधा है, और आचरणहीन ज्ञान पंगु है। दोनों साथ होना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान निकेश पवन कुमार जी सनावत से अपने छोटे भाई के साथ तैयार हैं श्रीमान अशोक जी जैन बढ़वा से, डायरेक्टर आचार विचार संस्कार स्कूल बढ़वा। गुरुवार के चरणों में तीव्र नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मन को कुस्मृतियों से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मन को पूर्व स्मृतियों को बचाने के लिए, कुस्मृतियों से बचाने, बुरी स्मृतियों के त्याग का भाव बार बार लाना चाहिए। मन में क्षमा भाव जगाना चाहिए, क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव करना, और बार बार इस बात को दोहराना कि मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ, मैं बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। इसे बार बार दोहराएंगे तो हमारी वो सारी स्मृतियाँ शेष हो सकती है। नियमित भावना योग कीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। नमस्ते। आइए श्रीमान आचार विचार संस्कार विद्यालय के डायरेक्टर श्रीमान अशोक जी बढ़वा से तैयार हैं श्रीमान गोलीलाल लाल जी सरोजी देवी जैन रिटायर्ड बैंक ऑफिसर सिद्धवरकूट। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्तु। गुरुवर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न जिंदगी की दौड़ में न पद की होड़ में सम परिस्थिति विषम परिस्थिति में देवशास्त्र गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करें? न जिंदगी की दौड़ में न पद की होड़ में, सम विषम परिस्थिति में देवशास्त्र गुरु की सेवा हम कैसे कर सकते? जी देखिए, दो बात अपने साथ जोड़ लीजिए, काम हो जाएगा। सबसे पहली बात, प्राप्त को पर्याप्त मानो तो दौड़ खत्म हो जाएगी, और दूसरी बात, कर्तव्य की भावना रखो तो पद की होड़ खत्म हो जाएगी।
अगर आपने अपने मन में संतोष की वृत्ति अपना ली, सारी भागम भाग खत्म, और कर्तव्य करना है, मुझे करना है, मुझे पद से क्या करना है, मुझे जो करना है सो करना है। और मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान ने मुझे पद लेने का उपदेश नहीं दिया, भगवान ने मुझे कर्तव्य करने का उपदेश दिया है, और उसे मुझे अपने समय, शक्ति और संसाधन के अनुरूप करना है तो करना है। ये कर लेंगे तो सब काम। आइए श्रीमान गुलजारीलाल जी सरोदेवी जी के संग तैयार रहें। श्रीमती कुसुमलता पापड़ीवाल, गोपाल नगर इंदौर, गोयल नगर इंदौर। परम पूज गुरुवर के चरणों में, पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दिनांक 10 मई को हमारे विवाह की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपके मुखारबिंद से उच्चारित शांति मंत्रों के साथ शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही गुरुवार आपके पावन चरण कमल आहार हेतु हमारे चौका में पड़े। साथ ही हमारे सौभाग्य एवं पुण्योदय में 4 चांद लग गए इससे, एवं हमारी खुशियों का पारावार ना रहा। हम इस अवसर पर आपका यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम सदैव धर्म की शरण में रहें और गुरुओं के सामने सवाल करो। आशीर्वाद तो कमरा में दे दिया था, बोलो। गुरुवार हमें समाधि पूर्वक मरण करने हेतु मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। बस ये है मूल पते की बात। लेकिन ये पत्तों में उलझे रहोगे तो समाधि नहीं होगी। जड़ में आओ और समाधि पूर्वक मरण करने का भाव है तो धीरे धीरे अपने आप को संयम साधना की ओर मोड़ो, उदासीनता का रुख अपनाओ। आपके हृदय में वैराग्य हो, घर परिवार और दुनियादारी से उदासीनता बढ़े, धीरे धीरे अपने आप को निर्वृत्ति की ओर मोड़ोगे तब समाधि की साधना होगी। विस्तार से कमरे में चर्चा करना। आइए श्रीमती कुसुमलता जी पापड़ीवाल, गोयल नगर इंदौर से तैयार हैं। श्रीमती तेनुका जी जैन, गोयल नगर इंदौर से ही। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी के इंदौर में एक 2.5 दीप मंदिर बन रहा है। वो करीब 5-6 साल हो गए उसको बनते बनते, और 3 साल से काम बंद पड़ा है क्योंकि उनके जो बनाने वाले हाथ में थे जिसके, वो शांत हो गए। अब वो काम बंद पड़ा है। करीब 900 प्रतिमाएं आ चुकी वहाँ पे, और 3 साल से एक जगह रख रखी है। तो उसमें एक प्रतिमा मैंने भी ली है, तो उसमें दोष मेरे को भी लग रहा है क्या? और उसके लिए मैं क्या करूं? 2.5 दीप मंदिर बन रहा है। 2.5 दीप मंदिर बना, 900 प्रतिमाएं आ चुकी है और एक कमरे में रख रखा उसको। 3 साल से काम बंद है। देखो, इस पर तो समाज को विचार करना चाहिए। मैं क्या बोलूं, हमेशा ऐसी योजनाओं को पूर्वापर देख के काम। बहुत बड़ी योजना थी महाराज जी, और भावना बन भी भाव चुका, थोड़ा बहुत बन गया है। से समाज मिलके इस काम को पूरा करे। चलिए, तो उसके लिए मेरे को दोष लग रहा है क्या? अब मैं क्या बोलूं। आशीर्वाद। चलो, तेनुका जी उपस्थित हो। श्री महावीर जी शोगानी साहब रांची से उपस्थित हो। नमोस्तु नमोस्तु महावीर जी प्रसाद, महाप्रसाद शोगानी जी रांची से उपाध्यक्ष गुणायतन उपस्थित तैयार हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल के टाइम में मतलब अपन अपने घर को किस क्या शुद्धता अपन अपने घर पे बना सकते हैं? क्या शुद्धता हमें रखनी चाहिए? देखिए, घर में जो हमारी परंपरागत शुद्धता है उसका पूर्ण दृढ़ता से परिपालन करना चाहिए। आजकल प्रायः नई पीढ़ी के लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। मैंने इस विषय में कई बार पर्याप्त प्रकाश डाला है। कुलाचार का पालन होना चाहिए और इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं जो नहीं पालते। अभी मैं ज़्यादा विस्तार से इस विषय में नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि YouTube में इस विषय पर हमारा जो वक्तव्य है उसकी वीडियो 9 लाख लोगों से ज़्यादा ने देखी है, और उसमें जो लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे हैं एक बार पढ़ लो। अनेक ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें अनेक बहनों ने, अनेक परिवार के लोगों ने कहा कि पहले हम घर में शुद्धि का पालन नहीं करते थे तो क्या स्थिति थी, आपकी बात सुनने के बाद हमने पालन किया तो क्या परिवर्तन था। आंखें खुली रह जाएगी। मैं ज़्यादा यहाँ से बोलूँ उससे अच्छा आप उसी वीडियो के क्लिप को देखें। आइए श्रीमान महावीर प्रसाद शोगानी उपाध्यक्ष गुणायतन रांची से
तैयार हैं श्रीमान सुनील जैन, डायरेक्टर DPS स्कूल सनावद। नमस्ते महाराज। अपने से चर्चा के दौरान यदि कोई सही बात होने पर भी सुनता नहीं है तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो फिर वो आद्रुत परिणाम हो जाते हैं। क्या उपाय करें गुस्सा नहीं आवे? पहले ये बताओ कि अपने हमारी बात न सुने तो हमें गुस्सा आता है। तुम दूसरों की बात पूरी सुनते हो क्या? कौन ऐसा है जो सामने वाले की बात पूरी सुनता है? कोई नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूं। फिर गुस्सा क्यों करना? पहले तो ये सोचो, कहना मेरा काम, सुनना उसका काम। अपने परिणाम खराब करने से कोई फायदा नहीं। और आप जैसे लोगों की उम्र में ये ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समय तक तो घर में हुकूमत चलाई, घर परिवार व्यापार व्यवसाय सब। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक प्रैक्टिकली सबके साथ होता है। मैंने जैसा चाहा वैसा किया। और जब बच्चे छोटे होते, असमर्थ होते हैं, उनमें विवेक नहीं होता, उस समय वो हमारी सारी बातें मानते हैं, सुनते हैं, हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो गए, घर परिवार और व्यापार धंधा को संभालने में दक्ष हो गए, तो हमें उस समय भी हम उन्हें बच्चा ही मानते हैं और उसी तरह से हिदायतें देते हैं जैसे पहले देते थे। तो आजकल पुराने लोग तो मान जाते थे, आजकल नए लोग मानते कम हैं, उल्टी हमें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं पापा आपको तो आता ही नहीं, आपको क्या पता। तो दिक्कतें होती हैं और उससे उनका मन मायूस होता है। हालांकि लोगों को सुनना चाहिए। अच्छी बात कोई बड़ा कहे या छोटा, उसे स्वीकारना चाहिए। हमें मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई हम किसी से कुछ कहते हैं वह न सुने तो हम अपने आप के परिणाम को खराब करने से बचाएं। और एक ही सूत्र बना ले, मेरा काम सुनाना है, उसका काम मानना है। सुनाऊं, जरूरत के अनुरूप जब तक सुने तो सुनाऊंगा, मानना न मानना वो जाने। अब देखो हम रोज तुम लोग सुनाते, तुम लोग मानते हो? कितनी मानते हो हमारी? कितनी? कुछ भी नहीं। हमें तो गुस्सा नहीं आता, हमने तो आज तक गुस्सा नहीं किया। तुम लोग सुनते हो, मानते नहीं। कल से प्रवचन बंद, कभी नहीं किया ना। फिर लेकिन जिस दिन मैं ये आग्रह अपने मन में पाल लूंगा कि मैं जो सुना रहा हूं उसे सामने वाला माने ही, उसी दिन मैं दुखी हो जाऊंगा। मेरे अंदर गुस्सा और गुस्सा जैसी अन्य दुर्बलताएं हावी होने लगेगी, वही मेरी दुर्गति का कारण बन जाएगी। इसलिए नहीं, अब मुझे कर्तव्य भाव से काम करना है, कर्ता बुद्धि से नहीं। ये सूत्र अपना लो। मैं घर के बड़ीलों से ये कहता हूं, किचिर किचिर की जड़ यही है। एकदम जितना जरूरत है उतना बोलो, और बोलने को अपना केवल कर्तव्य मान करके बोलो। मानना नहीं मानना वो जाने, मैंने अपनी जिंदगी जी लिया, वो जाने। एडवाइज मैं दे रहा हूं, एक्सेप्ट करता है तो ठीक, और एक्सेप्ट नहीं करता है तो ठीक। इतनी उदारता बना करके चलोगे, जिंदगी में एक अलग प्रकार की महक प्रकट होगी। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान सुनील जैन, डायरेक्टर DPS सनावद। तैयार हैं श्रीमान आशीष जी नम्रता जी जैन, सिद्धरकूट NHDC। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल देखने में आ रहा है देश और समाज में गूंगों से कहा जा रहा है कि बहरों को पुकारो। देश और समाज में गूंगों से कहा जा रहा है बहरों को पुकारो। तो ऐसी स्थिति से अब हम कहाँ तक जाएंगे? गूंगों से कहा जा रहा है कि बहरों को पुकारो, ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? बस 2 लाइनें मैं सुनाई देता हूँ। रोशनी की मसाले वे हथियाए हुए हैं,
जिनके चारों ओर अंधेरे छाए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कहें? चलिए, नमस्ते। आइए श्रीमान आशीष नमता जी, और तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन, महामंत्री सिद्धपुर क्षेत्र सनावद। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री, बोर आज प्रयोग में लाए जाने वाला शब्दों में बहुत कॉमन वर्ड है। बोर 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 बोर, हाँ ठीक है। इसे बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी प्रयोग में लाते हैं, और जब किसी विशेष कार्य को कर रहे होते हैं तब थोड़ी देर में ही बोर हो जाते हैं, कहने लगते मैं बोर हो गया। हम अपनी और अपने बच्चों की इस बोर वाली फीलिंग को परमानेंटली कैसे मिटाएं कि हर कार्य रुचि के साथ कर सकें? बहुत अच्छा सवाल किया। बोरियत से अपने आप को कैसे बचाएं? सबसे पहले देखें कि हमें बोरियत की फीलिंग होती कहाँ है। जिस कार्य में हमारी रुचि नहीं होती उसमें हम बोर होते हैं, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है हम उसमें कोई बोर नहीं होते। तो हमेशा अपनी रुचि को ठीक बनाएं, सही रुचि रखें और रुचि के अनुकूल कार्य करें, कभी बोरियत नहीं होगी। हम लोग अपनी रुचि ठीक नहीं रखते और एक दूसरे की देखा देखी काम करते हैं, तो जिसमें हमारी रुचि नहीं होगी तो बोरियत तो थोड़ी देर में होगी। तो रुचि जगाएं, रुचि बढ़ाएं, तो हमें कभी बोरियत की अनुभूति नहीं होगी, भले आप रोज वही काम करो। मुझसे एक बहन जी ने भोपाल में पूछा था 1995 में, महाराज आप बोर नहीं होते? मैं सोच रहा था शायद आप भी पूछ लोगे आज, लेकिन आपने संभाल लिया शायद लाइव के चक्कर में। उन्होंने मेरे कमरे में मुझसे पूछा, महाराज आप कभी बोर नहीं होते? हमने बोला क्या मतलब? बोले महाराज आप उबते नहीं? बोले क्या मतलब? बोले महाराज हम लोग रोज घर गृहस्थी का काम करना, वही खाना बनाना, पकाना, खिलाना, बच्चों को तैयार करना, इनकी ऑफिस की तैयारी करना, रोज रोज घर गृहस्थी के कार्य करते करते हम बोर हो जाते हैं। आप लोग बोर नहीं होते, आप नहीं उबते? मैंने कहा जो अपने में डूबा होता वो कभी उबता नहीं, जो अपने में डूबा होता वो उबता नहीं, हमें कोई बोरियत नहीं होती। बोले महाराज क्यों? मैंने कहा कि तुम्हारे रोज के काम में एक सा अनुभव है और हमारी हर सामायिक में एक नया अनुभव है, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हमारी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है, हम अपनी रुचि को बढ़ाते जाते हैं, तो वो हमारे अंदर रोज रोज बढ़ता ही जाता है, इसलिए बोरियत नहीं है। तो बोरियत से बचने का एक ही उपाय है, रुचि के अनुरूप कार्य करो और सही कार्यों में रुचि जगाओ। आइए श्रीमान विजय कुमार जी काला। एक मिनट, दोनों है, कपल को बुलाया। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कई बार जब हम मंदिर जी में बैठकर जाप आदि कर रहे होते हैं और तभी कोई ग्रुप आके आरती करने लगता है तो हमारा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, यहाँ तक कि हमारे पाठ या मंत्रों की लिंक भी हम छूटने लगती है हमसे। महाराज जी ऐसी सिचुएशन में मैंने स्वयं पर एक एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा करता हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं नासा दृष्टि कर लेता हूँ और नासा दृष्टि करने से मेरे कानों में बाहर की आवाज़ें जैसे आना बंद हो जाती हैं और मेरा कंसंट्रेशन वापस आ जाता है। महाराज जी तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा जी भी नासा दृष्टि स्वरूप में होती हैं। महाराज जी कृपया समाधान करें, नासा दृष्टि में क्या राज छुपा है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, मंदिर में पूजा अर्चा में एक अनुशासन होना चाहिए। हमारे यहाँ के मंदिरों में शोर ज़्यादा होता है, भक्ति कम। हमें इस बात का विवेक रखना चाहिए कि अगर कोई दूसरे लोग जाप पाठ आदि कर रहे हैं तो मैं अपनी पूजा भक्ति इस तरीके से करूं जिसमें किसी और को कठिनाई ना हो। हाँ, यदि मंदिर में एक ही बेदी है और कुछ लोग सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका समय सुनिश्चित होना चाहिए कि ये क्रिया सामूहिक रूप से यहाँ इतने बजे होती है तो सब लोग सामूहिक रूप से आएँ, और जिन्हें एकांत जाप आदि करना है वो टाइम को मैनेज करके करे तो किसी को एक दूसरे के साथ व्यवधान नहीं होगा। लेकिन हम इक्के दुक्के व्यक्ति आए और अपने तरीके से शोर मचाए तो ये चीज़ें थोड़ी सी विचारणीय है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने नासा दृष्टि का प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है, और नासा दृष्टि बहुत ही राजपूर्ण है। नासा दृष्टि में हमारी आँखें नासिका के अग्रभाग में केंद्रित होती हैं,
जिसमें नाक न खुली होती है न बंद होती है। जब हम अपनी नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं तो हमारे अंदर का आज्ञा चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और उससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ये हमारी अंतर्मुखता को बढ़ाने में सहायक बनती है। और जब हम बाहर के शोर को सुनना बंद कर देते हैं, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तो एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें अभ्यास बनाना चाहिए नासा दृष्टि से। ये केवल ज्ञान का बीज है, इसी के बदौलत केवल ज्ञान होता है। सारे बाह्य संपर्क को छोड़कर अंतर जल्प से भी मुक्त होते हैं, तब नासा दृष्टि होती है। इसलिए आप देखिए, मैं तो आपको प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ। जो ध्यान करना चाहते कुछ मत करो, अंदर की आवाज़ सुनो। क्या करो? आप नासा दृष्टि रख सको। अभ्यास के अभाव में नासा दृष्टि रखोगे तो हो सकता है सिर दर्द हो जाए। तो धीरे धीरे अभ्यास करो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 10-20 सेकेंड से आप अभ्यास करो तो आपकी नासा दृष्टि का अभ्यास बढ़ेगा। और नहीं कर सकते तो आंखें बंद कर लो, सहज आती जाती सांस को देखो और अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। उसके लिए प्रारंभिक रूप में आप ये कर सकते हैं, कान में उंगली डाल दो, आप प्रयोग करके देखिए। आप कानों में उंगली डाल करके कुछ देर बैठ जाइए बस, तो अपने आप आपको आनंद आएगा। मैंने उदयपुर में एक प्रयोग किया था, उसमें कान के लिए एक ठप्पा लगवा दिया था, एयर टैप मिलता है। वो एक्ट प्रोग्राम जब युवकों का किया था तो वो बड़ा आनंद आया। जब बाहर के कोलाहल से हम मुक्त होते हैं तो हमें अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो आवाज़ हमें एक अलग एकाग्रता प्रदान करती है। महाराज जी, जब हम कभी स्विमिंग पूल में जाते हैं और पानी के अंदर कुछ देर रहने की कोशिश करते हैं, उस टाइम बाहर से साउंड एकदम कट ऑफ हो जाता है। हाँ। तो वो हमें अंदर की एक एक अंदर की भी आवाज हम फील करते हैं। वो एक अलग फीलिंग होती है। जी महाराज, नमस्ते महाराज। श्रीमान विजय कुमार जी काला उपस्थित हो। इसकी पूरी सूचना ऐसी कि आपके हर्ष को वृद्धिंगत करेगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी विनती स्वीकारी और हमें 31 मई, 1 जून और 2 जून के लिए जो हम जिस प्रशिक्षित थे, जिसके लिए भावना योग के लिए, उस भावना योग शिविर की लगाने की अनुमति प्रदान की है। तालियां बजा करके आप अभिनंदन कर लें। इसके लिए मात्र 100 लोगों का हम प्रवेश मिलेगा, सिर्फ 100 लोगों के लिए, जिसमें प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना प्रवेश पा सकते हैं। मात्र 1100 की राशि उसके लिए निश्चित की गई है, जिसमें आपके आवास एवं भोजन की व्यवस्था, सुव्यवस्था की जाएगी। अतः अपने नाम फार्म में भर करके अति शीघ्र, मात्र आज 13 तारीख, 12 तारीख है, 14 तारीख तक आप अपने नाम हम तक प्रेषित कर दें। ज्यादातर नाम तो आ गए, ज्यादातर नाम तो आ चुके हैं। देखिए, 2 बातें मैं कहूँगा विजय जी के पहले। जैसे भावना योग के शिविर के लिए लोगों का बहुत उत्साह है और मुझे जैसी सूचना मिली है, अनऑफिशियली बहुत सारे नाम आ गए। चूँकि अभी फॉर्म नहीं भरे गए इसलिए उसको नहीं माना गया, पर अभी मुझे जानकारी दी गई, आ गया प्रमाणिक ऐप पर फॉर्म डाउनलोड हो गया है, लोग वहाँ, और दूसरी अभी बता देंगे, इंटरनेट पर वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है और वो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। लोग इसमें लाभ ले। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, व्यवस्थाएं तो सबके लिए होगी, लेकिन इस कैंप में मैं चाहता हूँ वे लोग प्रमुखता से आए जो इसको सीख कर जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करें। नई पीढ़ी के लोग आए तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो उनको प्रमुखता दें। मुझसे कहा गया कि महाराज उम्र सीमा बांध दें, मैंने कहा एक बार नाम आ जाने दो, फिर देखता हूँ क्या होगा। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि नई पीढ़ी के लोग अगर इसका लाभ लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि अवसर सबको मिलेगा, हताश होने की ज़रूरत नहीं। एक दूसरी बात जो आज के संदर्भ में आप सबको बताने की है, सम्मेद शिखर जी को लेकर के लोगों में, सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें चल रही थी। हमारे कुछ व्हाट्सएप वीर होते हैं जो किसी भी बात को बहुत तेज़ी से फैला देते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, सम्मेद शिखर हमारा शिरोमणि तीर्थ है और बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है, 32 दांतों के मध्य जीभ की तरह। शिखर जी की स्थिति को मैं जानता हूँ।
शिखर जी से जुड़ी हुई कोई भी घटना को सार्वजनिक करने से हमें बड़े नुकसान की संभावना होती है। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता बड़े चौकस है और उन्होंने आज तक कभी भी कोई समस्याएं आई है तो उसे अपनी कुशलता से बहुत अच्छे से निपटाया है। इसे व्हाट्सएप में फैला करके समाज में भ्रम फैलाना और लोगों को काउंटर रिएक्शन के लिए, काउंटर एक्शन के लिए उत्प्रेरित करना हमारे लिए बहुत भयावह बन सकता है। अभी जिस प्रकरण को लेकर लोगों के द्वारा बातें फैलाई जा रही थी, मैंने पहले भी कहा कि इस विषय में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो घटना थी, आज ही मुझे सूचना मिली है कि वह सब कुछ समाप्त हो गई। अब वो कोई बात नहीं है और इसमें एमपी अजमेरा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, राजकुमार अजमेरा वगैरह ने मिलकर के बहुत प्रयास किया और उसके सुपरिणाम हुए। प्रशासन के स्तर पर वो सारे कार्य हो गए। इसलिए अब इस बात को लेकर के किसी भी तरह का भ्रम लोगों में ना फैले, आप लोग जागरूक रहें। लेकिन इस तरह की बातों को फैलाने से परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं। थोड़ी सी चीज़ और जो शेष रह गई है वो भी समय पर हो जाएगी। सब चीज़ें नियंत्रण में हैं, इसलिए इस विषय को लेकर के कुछ भी सोचने की बात उचित नहीं है। मैं सभी लोगों से कहूँगा जो इस विषय को लेकर के मीडिया में उछालते हैं, खासकर सोशल मीडिया में, वे लोग होते हैं जो बातें फैलाते हैं, मौके पर खड़े होने की किसी की कोई हिम्मत भी नहीं होती। इसलिए ऐसा करके वे समाज का नुकसान ही करेंगे। आपको उसमें कुछ नहीं लगता, बस 10-5 मिनट का अपना समय आप देते हैं, पर हमारी समाज में बहुत भ्रम उत्पन्न होता है। मैं बार बार कहता हूँ सभी लोगों को जो व्हाट्सएप के ग्रुप चलाते हैं, कम से कम सम्मेद शिखर से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे की बात हो तो उस पर तब तक भरोसा न करें जब तक इस मंच से कोई आधिकारिक घोषणा न हो। आप सबसे मैं कहूँगा कि सम्मेद शिखर पर कभी कोई आँच आएगी तो सबसे पहले इस मंच से उसकी घोषणा होगी, चिंता करने की जरूरत है। इस मंच से उसकी घोषणा होगी कि सम्मेद शिखर के जर्रे जर्रे से मैं परिचित हूँ, वहाँ क्या स्थितियाँ होती है लोग वहाँ जानते हैं। यद्यपि वहाँ हमारी समाज के लोग बहुत थोड़े से हैं, लेकिन इतने जागरूक हैं कि आज तक शिखर जी बचा हुआ है, आगे भी बचा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्थानीय स्थितियां हैं जिनके बारे में कभी सबके बीच कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन सब बातों को समझ करके ही बातों को फैलाना चाहिए। जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं उन्हें बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। आइए श्रीमान विजय जी काला साहब तैयार हैं। संजय जी जैन, गुरु जी उज्जैन से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र प्रकृति के संपदा से आच्छादित एक बड़ा ही कुदरत की गोद में रचा बसा सतपुड़ा की पहाड़ियों में 7 पहाड़ियों और 3 तरफ से नदी के बीच में जैन आस्था का परम केंद्र यहाँ स्थापित है। यहाँ पर लगभग संवत 11 की प्रतिमा, जो कि अति दुर्लभ प्रतिमा है, वो विराजमान है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज विराजमान हैं। आपके प्रेरणा से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट सम्मेद शिखर जी को एक नई पहचान मिली है, एक नया आयाम जुड़ा है। उसी क्रम में सिद्धवरकूट क्षेत्र को भी आपकी उपस्थिति से बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। भावना योग का कार्यक्रम अपने आप में एक दुर्लभ अवसर हम निमाड़ मालवा वासियों को मिला है। महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर 31, 1 और 2 को शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे। उनके आवास और भोजन आदि की सब व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। स्थान चूंकि सीमित है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर और स्क्रूटनी के माध्यम से जो भी व्यवस्था बनेगी वैसी सभी आप लोगों को सूचित किया जाएगा। प्रामाणिक 1 पर और pramansagar.com पर भी .net पर भी ये फॉर्म्स वगैरह उपलब्ध हैं। कृपया आप इसको देखकर अपनी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। भगवान, मेरा जो एक थोड़ा सा प्रश्न था वो आज की व्यवस्थाओं से संबंधित ही है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के लोग समाज में होते हैं। एक तो जैसा कि होता ही ईमानदार, चरित्रवान, निष्ठावान, धर्मपरायण, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, जिनका काम वास्तव में समर्पण के साथ सेवा भावना करनी होती है,
लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही है और उनकी उपेक्षा भी होती जा रही है। दूसरे प्रमुख लोग होते हैं जिनको धर्म से, निष्ठा से, ईमानदारी से किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी तरह अपनी जगह बनाते हैं, अपना काम करते हैं और किसी भी तरह से अपने फायदे के लिए धर्म और समाज का उपयोग करते हैं। और मुख्य जो तीसरा है वो समाज का तीसरा अंग है जो बड़ी मात्रा में, जिसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। तो कहा यह जाता है कि खुद को जिंदा साबित करना है तो आपको गलत चीजों को विरोध करना चाहिए, क्योंकि लहरों में मुर्दे बहा करते हैं, जीवित हो तो आपको अपने उपस्थिति का वो करना होगा। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी मेरा ये पूछना है कि जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षित है, जैसा अभी प्रश्न में पहले भी आया था, जो उपेक्षित हैं, जो इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उन लोगों की क्या वो होना चाहिए और उनने नहीं करते तो कितने दोष के भागी हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ये तटस्थता ये हमारे लिए बड़ी भयानक है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का घोड़ा जंगल में घुमा, उसे गधा दिखा, तो गधा से कहा, अरे तू तो बड़ा मरियल दिख रहा है, क्या खाता है? बोले हमारा मालिक हमें भूसा खिलाता, खा लेता हूँ। बोले चल तू मेरे साथ मेरे घर, तुझे रोज दाना खाने को मिलेगा, मेरे जैसा लाल हो जाएगा। गधे ने कहा, अरे तुम्हारे साथ मैं चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? तुम घोड़ा, मैं गधा, गधा घोड़े के अस्तबल में कैसे होगा? कोई देख लेगा तो? बोला कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि राजा के अस्तबल में जो होता है उसे घोड़ा माना जाता है। राजा के अस्तबल में जो होता है उसे घोड़ा माना जाता है। बोला अच्छा ठीक है। गधा ने बोला ठीक है भाई, मैं देख लिया अस्तबल का मालिक जो नौकर है उसने मुझे घोड़ा मान लिया। कभी सेनापति देख ले तो? बोले सेनापति अपनी आंख से नहीं देखता, सेनापति वही देखता है जो सेवक बताता है। बोला ठीक है। कभी मंत्री आकर के देख ले तो? बोले मंत्री आकर देख ले तो? बोले नहीं, मंत्री भी अपनी आंख से नहीं देखता, जो सेवक और सेनापति बताता है वो मंत्री मान लेता है। ठीक। बोले कहीं राजा आ गया तो? बोले राजा भी अपनी आंख से कुछ नहीं देखता, जो नीचे वाले बताते राजा वही मानता है। बोले चलो ठीक है, राजा का पूरा सिस्टम गड़बड़ है, पर जनता जनार्दन तो घोड़े और गधे में अंतर जानती है। अगर जनता ने मुझे देख लिया और घोड़े के बीच में गधे को देखकर मुझे डंडा मारा तो? बोले चिंता मत करो, यहाँ की जनता तटस्थ है, उनका कहे घोड़ा को गधा कहो, गधा को घोड़ा को, हमको कोई लेना देना नहीं। घोड़े को गधा कह दो या गधे को घोड़ा कह दो, हमको कोई लेना देना नहीं है। आज इसी तटस्थता के कारण गधा घोड़ा बनकर के फिर रहा है। गधे और घोड़े का भेद आपको जानना चाहिए और घोड़े को दाना खिलाना चाहिए और गधे को भूसा जो उसके लायक है। इसे अगर हम अपनाएंगे तभी सही परिणाम आ पाएगा। संजय गुरु जी उपस्थित हो उज्जैन से। संजय गुरु जी जल्दी खड़े हैं। और नमस्ते महाराज जी, मेरा सकल दिगंबर जैन उज्जैन समाज की ओर से सादर नमस्तु, मेरे परिवार की तरफ से सादर नमस्तु। महाराज जी छोटा सा प्रश्न है कि कोई भी श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक किसी महाराज जी को पड़गान करके ले जाता है और अगर अंतराय आ जाता है तो हमने संघ में ऐसी व्यवस्था देखी हमारे हुए कि वो प्रायश्चित लेते हैं महाराज जी, तो क्या श्रावक को भी प्रायश्चित लेना चाहिए? महाराज प्रायश्चित अंतराय के कारण नहीं लेते हैं। अंतराय में यदि जी कोई जीव आदि खा जाए तो अशुद्ध आहार लेने का प्रायश्चित लेते हैं। श्रावक को भी विकल्प तो होता है, जानबूझ के तो अंतराय कराए नहीं, लेकिन भावना अनुरूप कुछ अपना त्याग आदि कर देता है तो उसके मन को संतोष मिलता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर भी शंका समाधान।